कुछ दिन पहले मेरे पास एक बालक आया, उसको दीक्षा चाहिए थी। हमने उससे पूछा, हरि नाम दीक्षा का क्रम हमारे यहां पहले होता है, और अब तो मैंने उस क्रम में और थोड़ा परिष्कृतिकरण किया है कि जिसको दीक्षा की इच्छा हो वो एक पहले दीक्षा निवेदन पत्र तो दे, जिसमें यह पता हो कि वो क्यों लेना चाहता है, क्या बात है, कम से कम हम तक खबर तो पहुंचे। फिर एक 4-5 वर्ष का एक क्रम बना है जिसमें भिन्न भिन्न चरणों तक ऐसी बात हो, क्योंकि पहले समय में एक स्वरूप भिन्न होता था, बहुत समय तक आत्मीयता का बोध होता था। आज प्रचारों के माध्यम से बात इतनी दूर तक जाती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे विचार से परिचित है और हम उसकी स्थिति से परिचित हैं कि नहीं, ये समझने योग्य बात है। हालांकि अगर तुम दीक्षा देने वाले हो तो विचार की आवश्यकता है, पर अगर तुम माध्यम हो और राधा रमण जी ही किसी पर कृपा करना चाहते तो हमारी क्या औकात जो हम व्यवधान बने। इसलिए इंस्टीट्यूशनल दीक्षा का क्रम हमारे यहां नहीं है। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करती है बात, तुम सामने वाले को क्या जानो। गदाधर पाद सरी के श्रेष्ठतम जन जब पुंडरीक विद्यानिधि जी को लेकर एक बार संदेहास्पद हो गए तो हम सामने वाली की वैष्णवता कहां पर रख सकते। तो पता चला कि वो बालक अन्यत्र कहीं दीक्षित था। हमने उसको कहा, नहीं भैया, अच्छा हम शिक्षा गुरु की तरह तेरे साथ हैं, कथा सुन, बैठ, कोई जिज्ञासा हो हमसे पूछ ले, पर जहां मंत्र दीक्षा है वहीं रहे। बहुत अड़ा, माना नहीं, चला गया। फिर आया, कम से कम 4-5 दीक्षा के क्रमों में वो आता ही रहा। हमने कहा ये बड़ी श्रद्धा इसकी अटूट मालूम पड़ती है। फिर हमने उसको टालने के लिए ये कह दिया, अच्छा हम सोचेंगे, पर तू जहां दीक्षित है पहले वहां अनुमति लेकर आ। 6 महीना दिखा नहीं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं हमारे गुरुजी अब रहे नहीं तो अब हम आपसे ले लेना ना, हम ही कल नहीं रहे तो फिर क्या करोगे, किसी का पता है क्या। तत्व से, वो तो माध्यम है, तत्व से दीक्षा है। 6 महीना नहीं दिखा, पर 6 महीना बाद फिर ले आया और बोला मैंने गुरुजी से अनुमति ले ली। हमने फिर टालने के लिए कह दिया, हमको क्या प्रमाण कि तूने अनुमति ले ली। अच्छा, 2 महीना बाद फिर आया तो बाकायदा लेटर हेड पर दस्तखत करवा के लाया। बात सुनना भी, रुक जाओ। इतनी, अरे मेरी कही बात, बड़ा पक्का आदमी है। अब मैंने उसको पूछी, फिर परीक्षा लेने का विचार हुआ। आप नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में सुनो, गुरुदेव जब आ जाए तो कितनी परीक्षा भी ले लेते हैं। हमने कहा अच्छा बता क्यों, तू क्यों दीक्षा लेना चाहता है। बोले बस आप दे दो, बस कृपा कर। अच्छा मैंने कि कोई हमारी कथा की बात सुना तो गोविंदाय नमो नमः। फिर कुछ आदमी जैसे चतुराई दिखाते हुए स्टेटमेंट बोलता ना, हाँ हाँ आपने कहा था ये सब संसार में आया है, भजन करो। मैंने कि ऐसी बातें तो भंडारे में बढ़ती हैं, ये तो ठीक है। बहुत हमने खंगाला, फिर 2-3 बार आया, फिर खंगाला, तो पता है क्या पता चला कि वो अत्यधिक जिससे प्रेम करता था वो हमसे दीक्षित थी। बाकी चक्कर में डोल लियो यहां। मैंने कहा हमारे चक्कर वाले भी चक्कर ना चलो भाई, चक्कर में डोल लियो। आगो आगो, कंठी बांध दो, कंठी बांध दो। एक इष्ट फिर तो मान ही जाएंगे। आप लग रहा जुगाड़ कि महाराज जी बोल देंगे। हमने कि भाई सुन, हम यहाँ बवंडर में ना पड़े। अब मैं फिर पीछा छुड़ाऊं तो पता मैंने उसको क्या कह दिया, ऐसा होता नहीं है वैसे। फिर मैंने उसको कह दिया, मैंने सुन बिल्कुल मत लियो फिर तो। मैंने क्यों, बोले फिर तो तेरी गुरु बहन हो गई। बहन है, ऐसा नहीं है पति पत्नी गुरु भाई, ठीक है, ये दोनों ही सामने बैठे, बड़े महाराज जी से दीक्षित है, कितने यहां बैठे दंपति, ये संबंध लौकिक नहीं है। पर मैंने उसको कह दिया, मैंने भाई जैसा चेहरा सो वैसे ही उपदेश। हमने कहा वो तो तेरी बहन है जाएगी। हे महाराज जी, मैंने तू बता बहन से तो ब्याह की हो ही ना जावे। 2.5 बरस हो गया, पट्टे की शैडो भी नहीं दिखी हमें महाराज। बाकी परछाई भी नहीं दिखी, कहां गायब है वो महाराज। सीधा अंतर ध्यान। फिर बाकी दिमाग में फिट हो गई, हाँ जैसे 2 अलग अलग गोत्र वालों में ब्याह होता है ऐसे 2 अलग अलग गुरु वाले होने चाहिए। अब चक्कर पड़ गयो ये कि माते दियायो इस्तीफा, हमने यहां घुसने ना दियो।
तो ना बेचारी की यहाँ बनी ना माँ बची। अब माँ जावे कहे तू गेट आउट, अब मेरे को मतलब नहीं, तू लिखा के ले गया, मर गो मेरे सब के, मैं तो 10 बार बोला ऐसा होता नहीं, अब तो गया सो मैंने त्याग दिया, मैं क्या करूं। ये स्थिति हुई क्योंकि उसके मन में लोभ था। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहता है तो बार बार उसको अपने अंतस चेतना में इस बात के प्रश्नों को खोजना चाहिए